वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू सन क्लासेस। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज से इतिहास के हम पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराएंगे। इसमें पहला हम आपका पार्ट 1 लेकर आए हैं, हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 1 लेकर आएंगे, भी पार्ट 2 भी इसके लेकर आने वाले हैं। ठीक, इस प्रकार से आपका पहला प्रश्न स्टार्ट हो गया है। पहला प्रश्न आपका ये है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ऑप्शन आपका है 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन आपका बी है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन आपका सी है 3500 ईसा पूर्व से लेकर आपका 1800 ईसा पूर्व तक। आपका डी है आपका निश्चित नहीं हो सकता। तो पहले का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच में हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता काल प्राप्त है। अगला प्रश्न आपका है, सिंधु घाटी सभ्यता की निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं था। ऑप्शन आपका है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। तो सही जवाब आपका है ऑप्शन आपका डी, ग्रीक की सभ्यता। ठीक, तीसरा प्रश्न आपका है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। ऑप्शन आपका है पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी आपका राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। सी ऑप्शन है आपका पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। डी ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और आपका बलूचिस्तान। तो सही जवाब आपका है डी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना चौथा प्रश्न आपका है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। ऑप्शन आपका है सुरकोटा, वड़ावी, मांडा, राखीगढ़। तो चौथे का आपका सही जवाब है ऑप्शन आपका ए, यानी कि सुरकोटा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा प्रश्न आपका है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन आपका है राजस्थान में। ऑप्शन आपका बी है गुजरात में। ऑप्शन आपका सी है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन आपका डी है उत्तर प्रदेश में। तो पांचवे का सही जवाब है आपका ए, यानी जो कालीबंगन है ये राजस्थान में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। ऑप्शन आपका है सेलखड़ी। ऑप्शन आपका बी है कांसा। ऑप्शन सी आपका तांबा। ऑप्शन आपका डी है लोहा। तो छठवें प्रश्न का आपका सही जवाब है ए, यानी कि सेलखड़ी का प्रयोग मुद्राओं में मुख्य रूप से निर्माण किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सातवां प्रश्न आपका है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। ऑप्शन आपका है कांस्य युग। ऑप्शन आपका बी है नवपाषाण युग। ऑप्शन आपका सी है पुरापाषाण युग। ऑप्शन आपका डी है लौह युग। तो आपका सातवें का सही जवाब है आपका ऑप्शन आपका ए, यानी कि कांस्य युग। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है आठवां, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। व्यापार, पशुपालन, शिकार। ऑप्शन आपका डी है कृषि। तो आठवें प्रश्न का सही जवाब आपका है ऑप्शन ए, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था, व्यापार था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवा प्रश्न आपका है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण थे, शहरी थे, या यायावर या खाना बदोश थे, या जनजाति थे। तो नौवें प्रश्न का आपका सही जवाब आपका है बी ऑप्शन, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता थे वो शहरी थे। ये बार बार पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता कैसे थे, शहरी थे, ग्रामीण थे। तो अक्सर इसी लोगों में कंफ्यूज रहता है। तो ऑप्शन आपका क्या है, बी सही है, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या थे, शहरी थे। ठीक है, अभी तक आप लोग सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब एक बार जरूर कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 10वें नंबर प्रश्न पर आते हैं। 10वां आपका प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। ऑप्शन आपका है ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। तो 10वें प्रश्न का आपका सही जवाब आपका है ए, यानी कि ईंट से बनाया जाता है। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, तो ईंट से बनाए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट 11 नंबर आपका प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। मुद्राएं में, कांस्य के औजार में, कपास में, जौ में। तो आपका 11वें नंबर का प्रश्न आपका सही जवाब आपका है सी, यानी कपास के उत्पादन में हड़प्पा वासी जो है सर्वप्रथम थे।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 12 नंबर है, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ऑप्शन आपका है सन जॉन मार्शल, ऑप्शन आपका बी है आर.डी. बनर्जी, ऑप्शन सी आपका कनिंघम, ऑप्शन आपका डी है दयाराम साहनी। तो 12 नंबर का आपका सही जवाब आपका है ऑप्शन डी, यानी दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। कब किया था तो आप बताओगे 1921 ईस्वी में। ठीक है, ये खोजकर्ता आप सभी जितने भी हड़प्पा स्थल है उनके खोजकर्ताओं का नाम आप लोग याद कर लेंगे, उससे बार बार प्रश्न आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर आपका प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पतन यानी बंदरगाह कौन था? तो ऑप्शन आपका है कालीबंगा, ऑप्शन आपका बी है लोथल, ऑप्शन आपका सी है रोपड़, ऑप्शन आपका डी है मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदड़ो। तो आप इस प्रकार से आपका 13 नंबर प्रश्न का देखा जा रहा है। 13 नंबर का प्रश्न का सही जवाब आपका है बी, यानी कि लोथल। लोथल में एक लोथल कहाँ पे है, आपसे पूछ लिया जाए कि लोथल कहाँ पे है, तो कहाँ पे है ये लोथल? गुजरात में है। ठीक है, ये आपका बंदरगाह था, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, 14 नंबर प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर हमारा प्रश्न है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। यह कहाँ खोज हुई थी? तो यह खोज कहाँ पे हुई थी? कालीबंगन में, हड़प्पा में, चनोदड़ो में या लोथल में? तो इसका सही जवाब आपका है डी, यानी लोथल। लोथल में जो है पैमाने की खोज हुई थी। ठीक है, अब अभी मैंने बताया पिछले प्रश्न में कि लोथल कहाँ पे है, तो लोथल कहाँ पे बताए हुए? गुजरात में। ठीक है, ये लोकेशन पूछ लेता है कि कौन सा हड़प्पा का स्थल किस राज्य में पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 15 नंबर आपका प्रश्न है, हड़प्पा समाज किन वर्गों में विभक्त था? ऑप्शन आपका है शिकारी पुजारी, किसान और क्षत्रिय में, विद्वान योद्धा व्यापारी और श्रमिक में, ऑप्शन आपका सी है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र में, ऑप्शन आपका डी है राजा पुरोहित सैनिक और शूद्र में। तो 15 नंबर का सही जवाब आपका है बी, यानी कि विद्वान योद्धा और व्यापारी और श्रमिक में हड़प्पा इन समाजों में विभक्त था। ठीक है, इसके बाद जब आप वैदिक सभ्यता आएंगे तब वैदिक सभ्यता में आपका जो है आप पढ़ेंगे क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सारी चीज़ आप पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर प्रश्न आपका है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ऑप्शन आपका है हड़प्पा, ऑप्शन आपका बी है सिंधु सभ्यता, ऑप्शन आपका सी है सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन आपका डी है इनमें से कोई नहीं। तो 16 नंबर का सही जवाब आपका है ए, यानी कि हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का नाम जो है उपयुक्त नाम इसका हड़प्पा सभ्यता जाना जाता है। वैसे इसके नाम जो अलग अलग दिए गए हैं, इसके सिंधु घाटी सभ्यता भी नाम इसका है। ठीक है, वो अलग अलग सिंधु नदी के कारण इसका सिंधु सभ्यता पड़ा, और हड़प्पा सभ्यता इस वजह पर हड़प्पा में पहली बार खोज हुई थी, इस वजह से। निम्नलिखित में से देखा जाता है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? ऑप्शन आपको इसमें दिया है, नंबर दिया है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे वेदियों और देवता दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ा द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, निम्नलिखित दिए गए कूटों का सही प्रयोग करिए। तो इस 17 नंबर का आपका सही जवाब आपका है ऑप्शन ए सही है आपका, ऑप्शन आपका ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर आपका प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन आपका है 1935 ईस्वी, 1942 ईस्वी, 1901 ईस्वी, 1921 ईस्वी में। तो आपका 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका है ऑप्शन डी, यानी कि 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। इसी वजह से हड़प्पा सभ्यता की पहली बार खोज हुई थी, तो इस वजह से जो है कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का नाम क्यों पड़ा, तो हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा का पहली बार खोज हुई थी, इस वजह से जो है इसका हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, 19 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 19 नंबर आपका प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? ऑप्शन आपका है उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, ऑप्शन आपका बी है गाय उनके लिए पवित्र थी, ऑप्शन आपका सी है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ऑप्शन आपका डी है उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी।
तो 19 नंबर का प्रश्न का सही जवाब आपका है ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इसमें उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 20 नंबर का आपका प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित सामंतवादी, ऑप्शन आपका बी है दास श्रमिक आधारित, ऑप्शन आपका सी है वर्ण आधारित, ऑप्शन आपका डी है जाति आधारित। तो 20 नंबर का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, यानी कि उचित सामंतवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट प्रश्न आपका है 21 नंबर, सिंध का नखलिस्तान यानी बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, ऑप्शन आपका डी है लोथल। तो 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका है ऑप्शन आपका बी, यानी मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर आपका प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार। तो 22 नंबर का सही जवाब आपका है सी, यानी कि त्रिभुजाकार था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 23 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी प्रमुख फसल थी? ऑप्शन आपका है चावल और गेहूं, ऑप्शन आपका बी है जौ गेहूं, ऑप्शन आपका सी है सिर्फ जौ, ऑप्शन आपका डी है मक्का और गेहूं। तो 23 नंबर का सही जवाब आपका है ऑप्शन बी, यानी कि जौ और गेहूं। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? ऑप्शन आपका है रोपड़, ऑप्शन आपका बी है लोथल, ऑप्शन आपका सी है कालीबंगा, ऑप्शन आपका डी है अरावली। तो 24 नंबर का सही जवाब आपका है 24 का आपका सही जवाब आपका है सी, यानी कि कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 25 नंबर है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ऑप्शन आपका है कालीबंगा, ऑप्शन आपका बी है चनौरो, ऑप्शन आपका सी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन आपका डी है वड़ावली। तो 25 नंबर का आपका सही जवाब आपका है ए, यानी कालीबंगा। और आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि कालीबंगा किस राज्य में स्थित है, तो आपको बताना होगा। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा कालीबंगा अपना कहाँ है, तो राजस्थान में है। ठीक है, ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 26 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक, 26 नंबर आपका प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपका है पंजाब, ऑप्शन आपका बी है सिंध, ऑप्शन आपका सी है गुजरात, ऑप्शन आपका डी है उत्तर प्रदेश। तो मोहनजोदड़ो आपका कहाँ है? तो ऑप्शन 26 नंबर का सही जवाब आपका है ऑप्शन आपका बी है सिंध। यानी कहाँ है, तो यह जो है आप जिला भी इसका पूछ सकता है। तो ये पाकिस्तान के सिंध ज़िले में है, और ये ज़िला का नाम जो है आपका लारकाना ज़िला है, वहाँ पे आपका स्थित है। ज़िला भी पूछ सकता है कि ये किस ज़िले में है, तो ये लारकाना ज़िले में है। ठीक है, नदी भी पूछ सकता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 27 नंबर पर, सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया जाता है? ऑप्शन आपका है मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन आपका बी है हड़प्पा में, ऑप्शन आपका सी है लोथल में, ऑप्शन आपका डी है कालीबंगा में। तो 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो में। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? ऑप्शन आपका है आदि शिव, ऑप्शन आपका बी है आदि ब्रह्मा, ऑप्शन आपका सी है आदि विष्णु, ऑप्शन आपका डी है आदि इंद्र। तो 28 नंबर का सही जवाब आपका है ऑप्शन आपका ए, यानी कि जो है आदि और शिव, आदि शिव का मिलता। अगले प्रश्न में चलते हैं 29 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? कालीबंगा, रोपड़, वड़ावली, लोथल। तो 29 नंबर देखिए, अभी इस प्रश्न का हमने जिक्र किया है, तो अब ये कहाँ पे है स्थान पूछ सकता है। तो देखिए इस बार पूछ लिया प्रश्न आपका, तो गुजरात में कौन सा है? लोथल आपका गुजरात में है, यानी ऑप्शन आपका 29 नंबर का सही जवाब हो जाएगा डी, यानी लोथल जो है कहाँ पे है? गुजरात में है। इस प्रकार से लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं 30 नंबर, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला। तो 30 नंबर का सही जवाब आपका है ऑप्शन डी, इसे कहा जाता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को क्या कहता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। यानी अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक,
थैंक यू फॉर सो वॉचिंग।